स्नेहलता, एक और बात बताएं, क्योंकि तकरीबन 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने जिस तरीके से मूवमेंट देखी, हम दोनों तो पूरी रात कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं कि क्या क्या वहां पर हुआ है। तो अब क्या आपको लग रहा है कि जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, संख्या है, वो बढ़ाई गई है? आ चुके हैं। लखनऊ से आई खबरों की जानकारी और तमाम ठीक बिल्कुल वीरेश, अभी जो ताजा अपडेट है आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो इस बात पर पूरी सरकार काम कर रही है और पुलिस काम कर रही है कि आखिर ये जो तीनों थे वो प्रयागराज के नहीं थे, इलाहाबाद के नहीं थे, लोकल नहीं थे। यानी इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर थे तो किसके कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, किसने सौदा किया था, किसने ठेका दिया था, किसने मारने। अगर वो लोकल होते तो अशरफ और अतीक से उनकी अदावत होती, उनकी रंजिश होती, उनकी ज़मीन की कब्जेदारी होती, किसी न किसी तरीके से परेशानी होती। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, वहाँ से कोई अदावत नहीं थी। आए थे, दूर से आए थे। बताया ये जा रहा है कि वो बिहार के से आए हुए थे। शार्प शूटर थे और पेशेवर अंदाज में उन्होंने मारा है और पेशेवर हत्यारे हैं ये। और ऐसे आया तो ये क्या है। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर कहीं पूरे प्रदेश में कहीं विवाद न खड़ा हो जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि किसी भी तरीके का जश्न नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से पटाखे नहीं फोड़ने जाने चाहिए, रंग गुलाल किसी भी तरीके की इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जाए, और जो मनाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ठीक उसी तरीके से जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की अगर इस प्रदेश में, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। नहीं, दो बिंदुओं पर पुलिस काम करेगी। अगर जो उत्सव मनाएगा उसके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होगी, और जो उपद्रव करेगा उसके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होगी। और जो खासकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके हैं और जो नेपाल से सटे हुए इलाके, चाहे गोरखपुर, चाहे कुशीनगर, चाहे बहराइच का इलाका हो, चाहे लखीमपुर का इलाका हो, पूरे इलाके में एक तरीके से सिद्धार्थनगर का इलाका है, नाकेबंदी कर दी गई है। और जो पुलिस है और एसएसबी के जवान हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान, वो एक एक करके सबको चिन्हित कर रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो। और सबसे बड़ी बात, जो प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जी हाँ, जब हम आ रहे थे प्रयागराज में, लखनऊ में, तो भारी चेकिंग का सामना हमें करना पड़ा, जगह जगह सामना करना पड़ा, और हमें अपने आई कार्ड को, अपने कैमरे को, अपने माइक को दिखाना पड़ा। उसके बाद भी हर जगह हमें 5 मिनट 10 मिनट लगा। इसका मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति आएगा, आना जाना करेगा, उसे नहीं आने जाने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दिया गया। धारा 144 का मतलब कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी है पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, पूरे प्रदेश में। और ये सबसे बड़ी घटना, मुझे याद नहीं होगा कि इस एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया होगा। ये पहली ऐसी घटना है 2017 के बाद, सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी घटना हुई है कि जब पहली बार पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो आला अधिकारी वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो घटना स्थल का उन्होंने मुआयना भी कर लिया है। और जो यहाँ के रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और एक कौन आया है वीरेश? लखनऊ से डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं, और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, यानी यूपी के कानून व्यवस्था के सबसे बड़े अलंबरदार जो भी हो सकते हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और रमेश शर्मा, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि सोर्सेज से खबर आ रही है कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा पर कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री रमेश शर्मा जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें हटा सकते हैं। कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि जो प्रयागराज में घटना हुई है, कानून व्यवस्था की बात करने वाली योगी सरकार की सबसे बड़ी फजीहत हुई है। फजीहत इस लिहाज से हुई है कि कानून व्यवस्था को सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री और यूपी सरकार रखती इस लिहाज से कि निवेश के लिहाज से, चाहे इस पूरे प्रदेश के ब्रांडिंग के लिहाज से, कानून व्यवस्था नंबर 1 है। इन्वेस्टर समिट में जब हम थे, जब प्रधानमंत्री आए थे, तो कानून व्यवस्था 1 नंबर पे लिखा गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे नंबर पे लिखा गया था, सहूलियत
तीसरे नंबर पर, अगर कानून व्यवस्था एक नंबर पर है तो ये कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती मिली है कि पुलिस की मौजूदगी में अशरफ और अतीक की हत्या हुई है। और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट खुलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। और एक बड़ी खबर दर्शकों को कि जो MHA है यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है प्रयागराज घटना को लेकर। यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी है और रिपोर्ट आज 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय तक सौंप देनी होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने बात की है होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद से, यानी केंद्रीय देश के गृह सचिव ने यूपी के गृह सचिव से बात की है, यूपी के कानून व्यवस्था की बात की है। ये इतनी बड़ी घटना है, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में हो सकता है। आप देखिए कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के वक्तव्यों को सुनिए, बाकी नेताओं के वक्तव्यों को सुनिए। और बड़ी बात आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का समर्थन किया था, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। लखनऊ में बहुत साहबगढ़ी कह रहे हैं कि मीडिया पहले से मरवाना चाहती है। मीडिया पहले से मरवाना चाहती थी, ये विषय तो मीडिया क्या करना चाहती है, मीडिया तो अब बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो गई है। अगर हम कोई खबर दिखाएं, हम तो बात कर रहे हैं ना, सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। मीडिया तो सवाल खड़ा कर रही है कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या कैसे हो गई। ये सवाल ABP गंगा तो कर रहा है, तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती की क्या बात है। मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, आप सवाल खड़ा कर रही हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या कैसे हो गई, कैसे मारा गया, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, कैसे इससे चीजें हुई। इससे पूरे सरकार और प्रदेश की फजीहत हुई है। इससे रोकना चाहूं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।